एंथ्रासाइड ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब यह है कि सीरीज के सीजन 1 में कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। खैर, अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चैनल बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक यंग लड़की ईदा की कहानी, जो एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब ईडा के फादर एक छोटे से टाउन में एक केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं गायब हो जाते हैं और फिर ईडा को अपने फादर को ढूंढने के लिए उस टाउन में आना पड़ता है। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो, अगर आप लोगों को इस सीरीज का ट्रेलर देखकर ये लग रहा है कि ये कोई बहुत ही डार्क, इंटेंस और ट्विस्टेड मिस्ट्री होगी जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई और यकीन करें, अगर मुझे रिव्यू नहीं करना होता तो शायद मैं इस सीरीज को कंप्लीट नहीं देखता। और उसकी बड़ी वजह है इस सीरीज की मेन कैरेक्टर ईडा, जिसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी को आपको फॉलो करना है इस सीरीज में। वो एक बहुत ही एनोइंग कैरेक्टर है। ईडा एक ऐसी बेटी है जो अपने बाप को ढूंढने आती है जिनकी जान खतरे में है, लेकिन वो हर वक्त मस्ती मजाक के मूड में रहती है और आपको लगेगा कि वो तो एंजॉय कर रही है अपने बाप के अचानक गायब होने को। तो जब आप एक तरफ एक ऐसा मेन कैरेक्टर देखेंगे जिसका एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है और दूसरी तरफ आप इस सीरीज में कुछ बहुत ही सीरियस और इंटेंस होता हुआ देखेंगे, तो फिर आप एज अ ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आपको इस मोमेंट पर सीरियस फील करना है, टेंशन को फील करना है, या मेन कैरेक्टर की तरह मोमेंट को एंजॉय करना है। ये जो लाइट और डार्क टोन का इम्बैलेंस होना है, यही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सी जगह इस सीरीज में टेंशन और सस्पेंस का एलिमेंट का मजा पूरी तरह से खत्म हो जाता है मेन कैरेक्टर के नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से। ऑल्दो इस सीरीज की कहानी बुरी नहीं है, मिस्ट्री आपको डिसेंटली एंगेज करके रख सकती है और कुछ डिसेंट ट्विस्ट आपको कहानी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सीरीज का जो टोन है, उसका जो इम्बैलेंस होना है, उसकी वजह से मुझे ये सीरीज देखने में कुछ खास मजा नहीं आया। प्लस मुझे ईडा का कैरेक्टर इस सीरीज में बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी एंडिंग भी इस सीरीज की बस ठीक ठाक सी है, कोई बहुत ही शॉकिंग या सरप्राइजिंग किस्म की एंडिंग आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जो इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है वो है लोकेशंस। जिन लोकेशंस पर इस सीरीज को शूट किया गया है, वो लोकेशंस इस सीरीज को विजुअली काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ओवरऑल सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क अच्छा है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में ठीक ठाक सी है। खैर, मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए, और अगर आपके पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है तो अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज आप इस सीरीज को स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको इस सीरीज में सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।